अस्सलाम वालेकुम वीवर। तो आज मैं मौजूद हूँ औरंगी 12 नंबर में। यहाँ जो बीफ का गोश्त है आपको मिल रहा है 350 रुपये का किलो, जबकि आम मार्केट में तकरीबन 650-700 रुपये का किलो मिलता है। और यहाँ पे मैंने आपको सारी वीडियो दिखानी है, इसमें गोश्त की आपको क्वालिटी भी बताऊँगा कि क्या क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े जानवर काटे जाते हैं और इसलिए सस्ता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश गोश्त है और गाय का गोश्त है, भैंस का भी नहीं है। और हम इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि जो ना ये गोश्त किस तरह इतना सस्ता दे रहे हैं। हालांकि हम मार्केट में इतना ज़्यादा महंगा है, यहाँ पे इनके पास इतना सस्ता है। गोश्त की भी आपकी क्वालिटी भी दिखाते हैं और इनसे बात करते हैं कि ये इस तरह कितने का किलो दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो आपको पसंद हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको हर वक्त हो। गाय का गोश्त है, बिल्कुल फ्रेश गोश्त होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश गोश्त है, बहुत ज़बरदस्त। और ये दे रहे हैं बिल्कुल 350 रुपये का किलो दे रहे हैं। और इनसे पूछते हैं कि ये 350 रुपये किलो क्यों दे रहे हैं। हालांकि आम मार्केट में जब भी जिधर जाएँ तो वहाँ पे तकरीबन 550-600 रुपये का किलो मिलता है। आइए भाई से बात करते हैं कि ये कितने का किलो क्यों दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके पास तो हमने देखा कि मतलब माशाल्लाह गोश्त भी बहुत फ्रेश है और है भी गाय का गोश्त। बाद लोग तो भैंस का गोश्त ना बेच रहे होते हैं गाय का खोल के, लेकिन आपके पास प्योर गाय का ही गोश्त है। गाय का गोश्त है तो आप 350 रुपये किलो दे रहे हैं, 350। इसकी क्या वजह सर? इसकी वजह ये है सर, क्वांटिटी में रमजान का महीना है, हम लोग चाह रहे हैं कि इस तरह के गरीब आवाम भी फ्री में कुछ भी एक पाव भी गोश्त क्यों ना हो वो इंसान खाए। कहने का मकसद अपने बच्चों को खिलाए। हमारा सिर्फ ये शेड्यूल है कि हम चाह रहे क्वांटिटी में गोश्त भी यहाँ पे बिक रहा है। कोई आ रहा है 20 किलो ले जा रहा है, कोई 30 किलो ले जा रहा है, कोई अपनी पूरी फैमिली का गोश्त ले जा रहा है, मनो मन ले जा रहा है, कोई होटल वाले भी आ रहे हैं। इस तरीके से चल रहा है, प्रॉपर काम चल रहा है इस तरीके से यहाँ पर। मतलब ज्यादा क्वांटिटी में आपका गोश्त जा रहा है, इस वजह से आप 350 रुपये किलो। हाँ, रेट कम 10 रुपए के ऊपर काम कर रहे हैं, 10 रुपए 20 15 रुपए के ऊपर। तो इस पूरी मार्केट में 350 रुपये की है। मार्केट 350 की है, पूरी मार्केट 350 पूरी मार्केट 350 की है। 8 दुकानें टोटल, 8 दुकानों में सारे के सारे दे रहे हैं 350 रुपए। जी ये बताएं। ये सर ये रान का गोश्त है, डंडे का गोश्त है, इसको सफेदा कहते हैं। ठीक है, रान का सफेदा है ये। और ये रान, ये भाई साबित रान है ये ना, साबित रान अभी खोली है इसको। इस रान को आप देखें, आप सही से देखें। गाय का गोश्त है ये, 2 दांत 4 दांत की गाय होती है। अच्छा, 2 दांत 4 दांत की गाय होती है। गोश्त पे कोई शिकायत नहीं होगी, ना कोई पानी की शिकायत होगी, ना कोई गोश्त में कुछ किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। ये गोले का गोश्त है, रान का गोला है ये टूटे हुए पीस है। ये हड्डी वाला गोश्त है, ये 350 रुपए किलो है। ये 350 रुपये। चाप ले, फुट ले, 10 फुट है, चाप है, गर्दन है, जो भी है 350 रुपए किलो है सर। कट का गोश्त है, ये अंडर कट का सर। ये अंडर कट का गोश्त है जनाब। ये कबाबों में चलता है ज्यादातर। ये है कीमा वगैरह के गोश्त है। ये पर्दी का गोश्त इसको कहते हैं, पर्दे का गोश्त। ये पर्दे का गोश्त है, ये बोटियों में चलता है सर। ये गर्दन छिला हुआ गोश्त है, पर्दों में चलता है ये। जबरदस्त है यार, माशाल्लाह आपका गोश्त बिल्कुल साफ सुथरा है। व्यूअर्स आप ये देख भी सकते हैं कि आपको सारे गोश्त का विजिट करवाया। अभी इस टाइम शाम के तकरीबन 5 सवा 5 बज चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास हमने देखा कि यहाँ पे गोश्त 12-1 बजे रात तक बिकता है भाई। अच्छा, आपकी दुकान कितने बजे तक होती है? प्रॉपर रात को 12 बजे तक होती है दुकान? रात को 10 बजे भी बंद हो जाती है, 12 बजे भी बंद हो जाती है, कभी 11 बजे भी बंद हो जाती है। गोश्त खत्म हो जाने के ऊपर बात है। अच्छा, तो रोजाना कितनी गाय काटते हैं आप? रोजाना सर 2 जानवर काटते हैं हम लोग। नुकसान ही कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं कर रहे हैं। बस बोल रहा हूँ ना कि नुकसान ही है। क्या कि आवाम खा ले, ये कहने का मकसद है। हमारा सब्जेक्ट ये बना हुआ है कि आवाम खा ले गोश्त को, गोश्त खाए और इंशाल्लाह दोबारा फिर खुद आए। यहाँ से हमारे पास मेवाड़ से लोग आते हैं, शाकरों घरों से लोग यहाँ तक आए, मुझसे गोश्त लेकर गए। अपनी पूरी फैमिली का गोश्त ले गए। कोई नियाज का, कोई तकरीबन खत्म तरावी का 10वां रोजा है, वो आकर लेकर जा रहे हैं। वो बहुत सारे इस तरीके के मामला है। और जो गरीब आदमी है, गरीब तबके के लोग हैं, छोटे लोग हैं, आधा किलो 1 पाव उनको भी हम दे रहे हैं। लेकिन नाजायज किसी के साथ नहीं है। जो गोश्त है प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, निजाम से गोश्त अच्छे दे रहे हैं भाई। और जो मतलब के कम तबके के लोग हैं उनको हम और भी मुनासिब करके दे रहे हैं। आमदनी कम है, आमदनी इससे और कम कर देते हैं, और भी कम करके दे देते हैं बस। अच्छा, खाली हाथ आप किसी को नहीं? हाँ, खाली हाथ किसी का नहीं है। जाओ कुछ भी खाओ आप। चलो भाई यार, ये तो बहुत अच्छी बात है जो लोग ख्याल करते हैं गरीबों का भी ना। ये बात है, रमजान का महीना है बड़े भाई। ये महीना बहुत ही अजमत महीना है, हमारे पूरे साल में मिलता है ना। बिल्कुल, देखो अल्लाह ना किसी के बिल्कुल अल्लाह की रजा के लिए बैठे, और कोई बात नहीं है जनाब।
ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ ایڈریس اپنی مارکیٹ کا بتا دیں لوگ. ایڈریس ہے اورنگی ٹاؤن, 5 نمبر سے آگے آئیں گے, 12 نمبر چڑھائی آئے گی, چڑھائی پہ یہ دکانیں ساری لگی ہوئی ہیں, 8 دکانیں ٹوٹلی لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اپنی دکان کا نام بتا دیں اگر آپ کے پاس کوئی آنا چاہے تو. میری دکان کا نام ہے معراج. معراج ٹھیک ہے. یہ پیس ہے, کونے والا پیس ہے, چھوٹا والا پیس ہے, وہ کونے والا پیس ہے. یہ انڈر کٹ کا گوشت ہے, بونگ کا گوشت ہے, پٹ کا گوشت ہے, چاپ کا گوشت ہے. یہاں تو ناظرین تقریباً یہاں ساری مارکیٹ میں 350 روپے کلو گوشت بک رہا ہے, اور گوشت بھی ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے, بالکل بہترین گوشت ہے. ٹھیک ہے نا, بہت اچھا گوشت ہے نا. 350 روپے, حالانکہ عام مارکیٹ میں تقریباً 550 سے 600 روپے تک آپ کو ملتا ہے, لیکن یہاں پہ اورنگی 12 نمبر میں آپ کو 350 روپے کے حساب سے گائے کا گوشت تازہ, بالکل فریش تازہ گوشت مل جاتا ہے.